ठीक है, ये विक्टिम है। ठीक है, अभी ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले हम पता करेंगे बंदा कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। ठीक है, नीचे रखो थोड़ा। अगर कोई विक्टिम मिलता है तो आप, या कोई बंदा अगर बेहोश मिलता है, आप क्या करते हो जाकर के? कौन बोला नब्ज? ऐसा कौन सा डॉक्टर जाके नब्ज देख लेगा? सबसे पहले आप क्या करते हो? अरे उसको हिलाते हो ना। यस, पहले टैप करना, उसको पूछते हो ना कि भाई ठीक है कि नहीं, हिलाते हो ना। तो वही सबसे पहले उसको अलर्टनेस चेक करनी है उसकी। कीजिए भाई। ठीक है, पहले ये पता कर रहे हैं कि बंदा कॉन्शियस है अनकॉन्शियस, तो उसको पूछ रहे हैं, हे आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? 2-3 बार टैप करना है। अगर लास्ट में आपको कोई रेस्पॉन्स ना मिले तो बंदा अनकॉन्शियस। लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि कॉल किसको करेंगे? ईएमएस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जो आपकी एम्बुलेंस 112 जो भी नंबर है, डायरेक्ट कॉल करना है। मैं नाम लेना अपना, कहाँ से बोल रहा हूँ और क्या हुआ है। ठीक है, ये बताना है। बता दीजिए कि मैं एमएफआर हूँ, या मतलब मैं जानता हूँ मेडिकल के बारे में। आप जल्दी जल्दी आइए, जब तक मैं इसको सीपीआर देना हूँ। ठीक है, ये मैं कॉल कर दी। उसके बाद आपको अलर्टनेस फिर चेक करनी है, और उसके लिए आपको करना क्या है कि आपकी कैरोटिड पल्स होगी। उठा लीजिए, देखिए दोनों तरफ आप लगा के देखिए, ऐसा कोई है जिसकी पल्स न? ये ग्रुप भाई साहब, देखिए हम आप ही के लिए आए हैं, तो कृपया कर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इधर ध्यान दें। दोनों तरफ देखिए कैरोटिड पल्स होगी। जिसकी नहीं चल रही है वो हाथ खड़ा कर सकता है, किधर भी चेक कर सकते हो आप। जैसे मेरी नहीं चल रही, तो ऐसा कोई है? चल रही, ठीक है। ये दोनों तरफ कैरोटिड जो पल्स है वो आप अपना चेक कर लीजिए, चल रही होगी सबकी। तो ये पल्स चेक करनी है। अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब बंदा अनकॉन्शियस है। ठीक है, उसके बाद हमको करना क्या है? एलएलएफ से हम सीए भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलेशन चेक करना है, एयरवे चेक करना है, और ब्रीदिंग चेक करनी है। सर्कुलेशन चेक कर लिया, एयरवे। एयरवे के लिए क्या करना है? हमको उसका जो मुंह है ना वो खोल के देखना है। ठीक है, कहीं उसके मुंह के अंदर कुछ फंसा तो नहीं है, अगर कुछ, या उसकी जुबान है वो उल्टी तो नहीं हो गई। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको निकाल देना, क्योंकि जब आप सीपीआर दोगे तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दोगे, और अगर आपका आगे ब्लॉक होगा तो कोई फायदा नहीं है आपके सीपीआर का। ठीक है, तो इन्होंने इसको मुंह को खोल करके आपको चेक करना है। ठीक है, अब तीसरी बात ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए अपन को क्या करना है? लुक, लिसन, फील। पहले उसको लुक आउट करना, बंदे को लिसन सुनना है, और उसको फील करना है। तो तीनों तरीके देखिए, चेस्ट को देखना है, इधर से कहीं वो सांस तो नहीं ले रहा, उससे फील करना है, और ये जो चेस्ट ना राइज होता है, अप डाउन होता है, उसको देखना है। ठीक है, तीनों चीज दे दें, ये भी एब्सेंट है। अब हम कंफर्म हो गए कि बंदा अनकॉन्शियस है। अभी हम तैयार हो जाएंगे कि भाई इसको हमको सीपीआर देखना है। ठीक है, पहला टॉपिक था कि भाई बंदे को हमको पता करना है कि बंदा किसको हमको देना है, क्या अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है। अभी आप श्योर हो गए। अब आपको पता करना है कि हार्ट एक्चुअल में है क्या, मतलब कहाँ है। ठीक है, खड़ा हो जाइएगा। तो 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप स्टेनम लीजिए अपना, और यहाँ से आप अंगुली दबाते दीजिए आपका लास्ट का हिस्सा, जहाँ पे एंड हो जाता है, हो गया। उससे 2 अंगुल ऊपर लेकर के लेफ्ट साइड में आपका हार्ट है। ठीक है, ऐसे भी अगर आपको पता ना लगे तो रिब्ज, आपकी दोनों तरफ रिब्ज हैं, उनको टच करते हुए आइए, फिर वो यहाँ के सेंटर में मिलेगा, जहाँ उसका सेंटर है उससे 2 अंगुल ऊपर लेकर के वही लेफ्ट में। आप बोलो सर 2 अंगुल का सिस्टम नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, दोनों निप्पल्स का सेंटर लीजिए, और जहाँ के आपको मिलता है उसके लेफ्ट साइड में आपका हार्ट है। तीनों तरीके पता लग गए। ये आपका हो गया हार्ट को लोकेट करना। ठीक है, अभी हो गया सीपीआर देना कैसे है। ठीक है, टुकड़ा मैं बता रहा हूँ, फिर पूरा सीक्वेंस हम आपको करके दिखाएंगे एक्चुअल में होता क्या है।
सीपीआर के लिए आपको क्या करना है, पहले कहीं विक्टिम है उसको निकाल के लाना है और सरफेस देखना है कि कहीं ऐसी कोई जगह तो नहीं है जो अगर जहां आप रख रहे हैं वो चुभ तो ना जाए, नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर दूसरी बात, आपको ये नहीं सोचना है कि भैया इसको चोट लग रखी है और मैं इसको फोम का गद्दा लगा दूं, नहीं, हार्ड सरफेस देखना नीचे, ताकि आप उसको पुश करोगे तो उसका हर्ट तक आपका दबना चाहिए, ठीक है। हटा दिया आपने, देख लिया नीचे सरफेस हो गया, ठीक है। हार्ट लोकेट कर लिया, कर लिया, निकल लिया। अब आपको पुश करना है, प्रॉपर पोजीशन बनानी है, उसके राइट साइड में बैठना है, ठीक है। राइट में क्यों बैठ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हेड कहाँ है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। पोजीशन बना ली। आपकी बॉडी को इस प्रकार बनाना है, राइट हैंड मतलब जिसका मास्टर हैंड हो उसको नीचे और लेफ्ट हैंड से उसको ऊपर। मुट्ठी को बंद करना, ठीक है। पोजीशन देखते रहिए, दिखाई दे रही है ना? जी सर। देखो जिसको नहीं दिखाई दे रही हमारी गलती नहीं है भाई, वो आप पोजीशन इस प्रकार बनानी है कि आपका पूरा जो जोर लगाओगे उसके प्रॉपर दबना है। उसके लिए आपकी जो बाजू है वो 90 डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर पुश करो, ठीक है। दूसरी बात, इतना जोर लगाना कि 4 से 5 सेंटीमीटर तक दब जाए। ये नहीं सोचना है कि इसकी रिब्स टूट जाएंगी, अरे वो मर गया तुम्हारे लिए, तो तुमको तो जिंदा ही करना है ना। और हट कहाँ होता है, रिब्स के नीचे। आप सोचो कि रिब्स टूट जाएंगे, उनको नहीं दबाना है तो आपका कोई फायदा नहीं है सीपीआर देने का। रिब्स टूट जाएगा फिर बन जाएगा। आपको हर्ट को तक पहुंचाना है, हर्ट को दबना चाहिए, तो इतना प्रेशर से दबाना है, 4 से 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए और इस स्पीड से दबाना है कि 1 मिनट में 100 से 120 बार दब जाए, ठीक है। और रेशियो 30/2, 30 बार दबाना है और 2 बार ब्रीथिंग देनी है। मैं आप पे दब पाऊंगा, ठीक है, देख लेना प्रॉपर कैसे है, ठीक है। ये हो गया आपको सीपीआर करना कैसे, ठीक है। अभी दबाना नहीं है, अब होगा पूरा सीक्वेंस। अभी इनको विक्टिम मिला है, ठीक है। अब ये कार्रवाई करेंगे कि सबसे पहले अगर इनको विक्टिम मिला है तो इन्होंने क्या किया कि ये विक्टिम है, पहले आप विक्टिम को अपने सेफ जोन में लेके आएंगे। ये उसके बाद जो भी मटेरियल, हजारस मटेरियल है उसको वहां से हटा देंगे, जो कोई भी नुकीली चीज है उसको हटा देंगे, ठीक है। तो अभी इन्होंने हटा दिया। उसके बाद क्या बताया था कि उसकी अलर्टनेस चेक करनी है, ठीक है। जो कपड़े हैं वो उतार लेना है, ठीक है। अभी इसकी अलर्टनेस चेक करनी है। आप इन्होंने पूछा है कि भाई आप ठीक हो, कोई रेस्पॉन्स नहीं। आप अपनी भाषा में पूछ सकते हो, ऐसी जरूर नहीं है कि आप इंग्लिश में पूछना है, हिंदी में पूछना है, आपकी लोकल लैंग्वेज में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी इनको पता लगा नो रेस्पॉन्स, तो अलर्ट EMS। नमस्कार सर, मैं साकेत में यहाँ पे DM ऑफिस में एक हमें अज्ञात पेशेंट मिला है जिसका अनकॉन्शियस है, तो उसको क्या मैं CPR देने के लिए मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ और मैं पैरामेडिक्स हूँ और मैं CPR देना जानता हूँ। और आप कब तक आ सकते हैं? ठीक, आप फ़ौरन आइए, मैं यहाँ तब तक CPR देता हूँ जब तक आप आ नहीं जाते हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया कि मैं सूर्य नारायण DMO पे साकेत से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक अनकॉन्शियस पर्सन मिला है, मैं MFR या पैरामेडिक्स हूँ, तो मैं जब तक इसको CPR दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी पहुँचिए ताकि अब ये जो कार्रवाई करेंगे तब तक आपकी एम्बुलेंस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये CA भी चेक करेंगे, ठीक है। C में सर्कुलेशन के लिए क्या बताया था, कैरोटिड पल्स। तो दोनों तरफ आपकी कैरोटिड पल्स है, प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। पल्स एब्सेंट, ठीक है। अब आगे A फॉर एयरवे। अब उसका एयरवे चेक करेंगे, कहीं उसकी जुबान तो नहीं पलट गई है, कहीं उसके मुंह में अंदर कुछ है तो नहीं, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर एयरवे देखा, एयरवे क्लियर, ठीक है। अब ब्रीदिंग, अब इसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। बताया था ना लुक लिसन फील, तो ये तीनों कार्रवाई एक साथ हो रही हैं। चेक किया, अब इन्होंने पूरी तरह ये संतुष्ट हो गए कि पर्सन अनकॉन्शियस है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम हार्ट को लोकेट करेंगे और लोकेट करने के 3 तरीके बताए थे,
तो ये एक तरीके से करके आपको दिखा रहे हैं। स्टेर्नम से गए डायरेक्ट नीचे और उससे 2 अंगुल ऊपर लेंगे और इनका मास्टर हैंड ऊपर नीचे और ऊपर जो दूसरा हैंड है उसको लगा करके प्रॉपर पोजीशन देख लीजिए। अभी दबाना है, पहले बता दिया 4 से 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए और 100 से 120 बार 1 मिनट में कम से कम दबना चाहिए। ठीक है, 30 बार दबाएंगे, उसके बाद 2 बार ब्रीथिंग देंगे। स्टार्ट। अभी ब्रीथिंग के लिए देखा, अगर 2 बंदे हैं तो आपकी थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो एक ब्रीथिंग दे लेगा, एक आपको CPR देगा। ठीक है, अगर एक ही बंदा है तो उसको ब्रीथिंग भी देनी है और पुश भी करना है। ठीक है, तो ये कम से कम 4 से 5 बार करना है। फिर आपको पल्स चेक करनी है, कहीं पल्स प्रेजेंट तो नहीं हो गई। अगर नहीं होता है तो जब तक CPR देना है, जब तक या तो पल्स प्रेजेंट ना हो जाए या फिर आपका एम्बुलेंस ना आ जाए। ठीक है, तो ये था CPR देने का तरीका। अभी भी इसमें